बात पर जरा गौर कर लेना, तवज्जो कर लेना, मैं समझूंगा कि मेरा आना कामयाब हो गया। मेरी बहनें भी मौजूद है, खवातीन इस्लाम भी मौजूद है, उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। सैयदा बीबी ज़हरा के घर आए, सोने के कंगन उनके हाथ में देखे, हुजूर वापस हो गए। चेहरे अनवर पे नागवारी के आसार हुए, वापस हो गए। अल्लाह अकबर। इस मंजर को निगाह में लाएं। 1450 साल पहले का मंजर, सैयदा का मुबारक घर, जिस छत के नीचे अली रहे, हसनैन पाक रहे, सैयदा कायनात रहे, हुजूर के बाजू में बिल्कुल घर। अभी भी हुजरे फातिमा मौजूद है, हुजरे फातिमा अभी भी सलामत है। गोया के रसूलुल्लाह की चौखट पे लोग जाने की बात करते हैं, पूछ लो सबसे, रसूलुल्लाह सैयदा आयशा के हुजरे में आराम करते हैं, लेकिन चौखट जो है वो सैयदा फातिमा के हुजरे में बनी हुई है। गोया के बता रहे हैं हुजरे आयशा में आराम होता है, हुजरे आयशा में आराम होता है, और नेमतें तकसीम चौखट से होती है। तो वो चौखट कहाँ की है? वो फातिमतुज़ ज़हरा की चौखट है। कुर्बान जाएं, सैयदा आयशा का मकाम भी बताया जा रहा है, और सैयदा फातिमा की अजमत भी बताई जा रही है। और गोया के बताया जा रहा है अगर भीख लेने आना हो तो फातिमा का वास्ता लेकर के आओ, उनकी चौखट से। गोया के उनकी चौखट ही नबी की चौखट है, और नबी की चौखट के इमाम कहते बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुआ क्या? हुजूर अलैहि सलाम के चेहरे पे नागवारी के आसार। हुजूर तशरीफ ले गए। बाबा का मिजाज समझती थी, बहुत ज्यादा वाकिफ थी बाबा के मिजाज से। बाप को सबसे ज्यादा औलाद जानती है, और औलाद को सबसे ज्यादा बाप जानता है। यही लोग कहते हैं। सैयदा कायनात मिजाज समझती थी। हुजूर वापस हुए, कनीज को बुलाया, कंगन उतारे, ये ले जाओ और ले जाकर बेचकर मदीने के गरीबों में बांट दो। सोने के कंगन सैयदा के लिए हराम न थे, मगर उनकी शायान शान न थे। और लोग हराम काम करें तो नाराज हुआ जाता है, लेकिन ये अहले बैत जिनके लिए आयत ततहीर नाज़िल हुई है, यहां शायान शान काम नहीं हो रहा है, तो भी हुजूर नाराज होकर चले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो हाथ में कंगन नहीं थे। हुजूर ने फरमाया कंगन क्या हुए? कहा बाबा जब देखा कि आप नाराज हो गए तो हमने वो गरीबों में तकसीम करवा दिए। फरमाया बेटी, दुनिया वालों के लिए दुनिया की दौलत और नेमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं। अब मुझे बताओ, अगर सैयदा कायनात जैसी हस्ती सोने के कंगन पहन ले तो हुजूर की गैरत पाक का ये हाल कि सैयदा के दरवाजे से चेहरा फेर करके चले। जब यहां का ये हाल है तो तुम कौन हो? अब सुनो, बात खत्म हो रही है। नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा के हुजरे का वो वाकया याद करो। और अब आओ, दाढ़ी मुंडाते रहे और मर गए, नमाज छोड़ते रहे, मर गए, जिना के अड्डों पे जाते रहे, मर गए, सूद के लुक़्मे खाते रहे, मर गए, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, मर गए, झूठी बातें करते रहे, मर गए, झूठी कस्में खाते रहे, मर गए, सारे जराइम करके मरे। और फिर हुआ क्या? एक ही सहारा था कि जब कोई साथ नहीं आएगा, कोई मददगार नहीं होगा, कोई इमदाद करने वाला नहीं होगा, एक ही साथ होगी, एक साथ। कब्र की मनो मिट्टी के नीचे बाप भाई चचा भतीजे मामू भांजे सब जब मनो मिट्टी के नीचे दफना करके जाने वाले जाते हैं तो होता क्या है? ये होता है कि मुर्दा हसरत से जाने वालों को देखता है। यही हाल तुम्हारा भी होगा, यही मेरा भी होगा। न किसी के बच्चे कब्र के अंदर गए, ना मेरे आपके बच्चे आएंगे। न किसी का बाप कब्र के अंदर गया, ना मेरा आपका बाप कब्र में आएगा। कोई नहीं आता है कब्र में। इमाम कहते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, कोई दोस्त, कोई यार, कोई मददगार कोई नहीं है। सुन्नियो,
गफलत की जिंदगी गुजारने वालों, लॉकडाउन के अंदर वक्त मिलने के बाद भी लोग कह रहे हैं लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला, किया क्या? सारी जिंदगी जितनी फिल्में नहीं देखी थी उतनी 4-6 महीने में देख डाली। ये सूरत हाल है हमारी कौम की। अगर मस्जिदें बंद हो गई तो घरों में गिड़गिड़ाया नहीं, बल्कि लोगों ने जुमा तक नहीं पढ़ा। लोगों ने क्या नहीं किया, मुशरिकों के सिनेमा देखते रहे, मुशरिकों के सीरियल देखते रहे। का उनके मजहब की भी तो मालूमात होनी चाहिए, इसलिए उनकी कहानियां देख रहे थे। अरे तेरे मजहब की कितनी तुझे मालूमात है ये तो बता। जिस कौम को रसूलुल्लाह के माँ बाप का नाम नहीं पता, उस कौम के नौजवानों को आशिक़ रसूल कहलाने का हक क्या है? जो सीरियल के अदाकारों के नाम तो याद रखें, लेकिन रसूलुल्लाह की बेटियां कितनी हैं ये उनको खबर ना हो, उस कौम को आशिक़ रसूल कहलाने का हक क्या है? जो कौम जुमा तक छोड़ दे 4-4 महीने तक, उस कौम का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा? लोग कहते हैं तूफान है, क्यों तूफान है? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से है, तुम्हारे करतूत की वजह से है। और सुन लो, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ऐश कदे सजाने वालों, आराम कदे सजाने वालों, अपनी आराम की जिंदगी के लिए नमाजों को तर्क करने वालों, 500 रुपए के गुम जाने पर रोने वालों, और फजर की नमाज कज़ा होने पर जरा भी एहसास निदामत न हो। सोचो तो सही, एक दिन वो आने वाला है, अंधेरा घर, अकेली जान, कम घुटना दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मेरी बहनों से भी मेरी गुजारिश है, जब मौत आएगी ना, कोई काम नहीं आएगा, सब मनो मिट्टी के नीचे दबा करके जा रहे होंगे। उस वक्त मुर्दा हसरत से कहे सब जा रहे हो, भाई भतीजे भांजे बेटे सब जा रहे, सब चले गए। तसव्वुरात की दुनिया में सोचो, हाय कैसी बेकसी है, हाय कैसी बेबसी है। अंधेरा इतना कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। अगर 10 बाय 10 के कमरे में पंखा बंद हो जाए तो गर्मी का हाल क्या हो, है? और वो कब्र जहां करवट बदलने की भी जगह नहीं है, वहां कोई बिस्तरा नहीं, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। यहां पर कपड़े पर थोड़ा सा दाग लगे तो हम बेचैन हो जाते हैं, वहां तो सब मिट्टी है। नसब का गुरूर, डिग्रियों का गुरूर, इल्म का गुरूर, खूबसूरती का गुरूर, दौलत का गुरूर, कब्र में जाकर सब मिट जाएगा। बादशाहों की कब्रों के निशान तक मिट गए, लोगों के महल्ला खंडरात में तब्दील हो गए। कौन क्या ले गया जो हम ले जाएंगे? डिग्रियां यही रहेगी, खूबसूरत चेहरों को कब्र के कीड़े खाएंगे। आंखें बहकर पानी बन के बहेगी, बाल झड़ जाएंगे, पेट फट जाएगा। मुर्दे कहते हैं कि पेट की बदबू इतनी है कि अगर कोई अजाब और भी ना दिया जाए, सिर्फ पेट की बदबू हम पे मुसल्लत की जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब है। सब भूल बैठे, सब भूल बैठे, सब भूल बैठे। कुरान कहता है सब भूलने वाले, ला तंस नसीबका मिनद दुनिया, अपने नसीब का मत भूल। दुनिया से तू क्या ले जाएगा सिवाय कफन।